हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग जाओ किंग से पूछता है क्या तुम्हारी बैटल स्पिरिट के साथ अभी भी तुम्हारा कनेक्शन बना हुआ है। वो उसे कहती है हाँ बना हुआ है। मिंग उसे कहता है ठीक है फिर कर दो। जाओ किंग अपनी आंखें बंद करती है और साथ ही अपनी बैटल स्पिरिट को ऑर्डर देती है। उसी वक्त लोहे सिटी में एक बड़े से धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो सारे गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर देते हैं। गूजोंग कहता है आखिर यहाँ पर अचानक क्या हुआ। मिंग उनसे कहता है मैंने लोहे सिटी में जो एक्सप्लोजिव लगाए थे वो सारे फट गए हैं। गूजोंग बड़ी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। बिमिंग उसे कहता है मेरी तरफ हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने लोहे सिटी में जो एक्सप्लोजिव लगाए थे उनको एक्सप्लोड करने की जिम्मेदारी जाओ किंग की बैटल स्पिरिट पर लगाई गई थी कि वो वहीं पर रहेगी और जब हम लोग लोहे सिटी से बाहर निकल आएंगे वो उन सारे एक्सप्लोजिव्स को फोड़ देगी। ईगल किंग भी धमाके वाली जगह पर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे छोटे डीमंस घूम रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। उसी वक्त एक मॉन्स्टर ईगल किंग के पास आता है और कहता है मैं यहाँ पर रिपोर्ट पेश करने के लिए आया हूँ। ईगल किंग उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें सोल स्टोन्स मिले, वो सारे सोल स्टोन्स कहाँ पर चले गए। मॉन्स्टर ईगल किंग से कहता है यहाँ पर जितने भी सोल स्टोन्स थे वो सारे एक्सप्लोजिव्स में जलकर राख हो गए हैं। सारे मैं आपको देख लिया है, कुछ भी नहीं बचा, एक भी सोल स्टोन नहीं बच पाया। ईगल किंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं उस कीड़े को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। ईगल किंग कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसे उसी तरह मारूंगा जिस तरह एक कीड़े को मसला जाता है। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस अगर हम लोग यहाँ से भागकर तीनों बड़े सिटीज में से किसी एक बड़े सिटी में चले भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो डीमन किंग हमें छोड़ने वाला है, वो वहाँ पर भी हमारे पीछे आ जाएगा। बिमिंग गूडाओ से कहता है अगर हम लोग उसको नहीं रोकते, यानी कि अगर हम उन सारे सोल स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते तो उस डीमन ईगल किंग ने उन सारे सोल स्टोन्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को लेवल अप कर लेना था। अब तक तो वो एक एम्परर लेवल का हंटर बन चुका होता, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसे रोकना था ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न बन सके। अभी तो वो सिर्फ एक किंग लेवल का हंटर है, इसलिए हमें उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिमिंग गूडाओ से कहता है लेकिन मैंने सुना है कि बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे एल्डर मास्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो एक ईगल किंग से तो निपट ही सकते हैं। और वैसे भी तुमने कहा था कि स्टार सिटी में हम लोग चाहें तो उल्टा भी चल सकते हैं, कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा, तो क्या तुम एक ईगल किंग को नहीं संभाल सकते। गूडाओ से कहता है बॉस काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम लोग तो मेरी बात को पकड़कर ही बैठ गए हो। ब्लैक विडो उनसे कहती है लेकिन हम लोग स्टार सिटी से भी बहुत ज्यादा दूर हैं, मुझे लगता है कि हमारे वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो सारे मॉन्स्टर्स हम तक पहुँच जाएंगे और हमें मार डालेंगे। अब हम लोग क्या करें। बिमिंग उनसे कहता है मेरे पास एक प्लान है, हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बिमिंग उन सबको ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ लेकर जाता है और बहुत ज्यादा तेज हवा होती है, उन सबको वहाँ पर पैदल चलना पड़ता है। सामने की तरफ से बहुत ज्यादा तेज हवा आ रही होती है, वो बड़ी मुश्किल से चल रही होते हैं और चलते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चलना हमारे लिए सेफ है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस तरह हम स्टार सिटी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, इससे तो अच्छा हम लोग गाड़ी में ही थे। बिमिंग उसे कहता है इन पहाड़ों में मेरा एक दोस्त रहता है, अगर हम उसके साथ डील कर पाए तो वो हमें 3 दिन में स्टार सिटी पहुँचा देगा और अगर नहीं कर पाए तो फिर हम लोग यहीं पर रुकेंगे। गूजोंग उसे कहता है लेकिन क्या वाकई में इस जैसे पहाड़ों में भी कोई रहता होगा, यहाँ पर रहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वक्त एक पंख उड़ता हुआ आता है और गूडाओ के चेहरे पर लगता है। बिमिंग उसे कहता है ये पंख उसी का है, मेरे दोस्त का। गूडाओ उस पंख को उठाकर कहता है ये पंख तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या तुम्हारा दोस्त एक मॉन्स्टर है। जाओ किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सामने एक बड़ी सी केव होती है। बिमिंग चिल्लाकर उसे कहता है लॉन किंग जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। गूडाओ उसे कहता है लॉन किंग ये कैसा नाम है, क्या ऐसा भी कोई मॉन्स्टर होता है। ब्लैक विडो से कहती है मैंने भी कभी इस तरह के किसी एनिमल का नाम नहीं सुना, हो सकता है कि ये किसी मॉन्स्टर की रेयर स्पीशीज हो। इसी वक्त सामने केव में से उन्हें आंखें चमकती हुई नजर आती हैं। शुई जल्दी से अपने भाई का बाजू पकड़ लेती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जबकि डोंगफेंग ज़्यू अपनी बहन के पीछे छुप जाती है। उसी वक्त सामने से एक बड़ा सा पंछी निकलता है और बड़े ही नहरे के साथ उनके सामने खड़ा हो जाता है, उसका नाम लॉन किंग होता है। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस क्या ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन देखने में लगता तो नहीं ये तुम्हारा दोस्त होगा, तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। लॉन किंग क्योंकि उनकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। बिमिंग उसे कहता है काफी अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, तुम तो पहले वेजिटेरियन हुआ करते थे, कहीं तुमने अपना टेस्ट तो नहीं चेंज कर दिया जो तुम हमें खाने वाले हो। लॉन किंग बिमिंग की तरफ देखता है और उसे पहचान जाता है। बिमिंग कहता है लास्ट टाइम जब मैं इसके पास आया था हेल्प लेने के लिए तो इसने मुझे कई हफ्तों तक बहुत ज्यादा तंग किया था, मैं तो सारा दिन इसके लिए फाली लाता रह गया था। बिमिंग लॉन किंग से कहता है तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ। बिमिंग जल्दी से अपने पास एक व्हाइट जेड बोन से बनी हुई पिल निकालता है और कहता है ये पिल तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। उस पिल को देखकर लॉन किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें हम सबको स्टार सिटी पहुँचाना होगा,
अगर तुम हमें वहाँ पर सेफली पहुँचा देते हो तो ये पिल तुम्हारी हो जाएगी। लॉन किंग बिमिंग की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और सोचने के बाद अपने पंख फैलाते हुए कहता है, मुझे एक नहीं, मुझे 5 पिल चाहिए। बिमिंग उसे कहता है, मैं तुम्हें 5 पिल नहीं देने वाला, तुम तो दिन दिहाड़े मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। बिमिंग उसे कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें 2 दे सकता हूँ, अगर तुम्हें 2 चाहिए तो ठीक है, वरना मैं अकेले ही वहाँ पर चला जाऊंगा। तुम यहीं अपनी केव में बैठे रहोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉन किंग उसकी बात सुनने के बाद फिर से सोचने लग जाता है। बिमिंग उसे कहता है, चलो जल्दी करो, तुमने अभी तक डिसाइड क्यों नहीं किया। लॉन किंग थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसे फिर से अपने पंख का इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, मुझे 3 पिल्स चाहिए। बिमिंग उसे कहता है, अच्छा तुम्हें 3 पिल्स चाहिए, चलो ठीक है, हमारी डील हो गई। ये बात सुनकर लॉन किंग भी खुश हो जाता है। बिमिंग उसे कहता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमें स्टार सिटी पहुंचाना होगा, जैसे ही हम लोग स्टार सिटी पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें तीनों पिल्स दे दूंगा। लॉन किंग उसे अपने पंख का इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, ओके हो गया। बिमिंग अपने दोस्तों से कहता है, मेरी इसके साथ डील हो चुकी है, चलो जल्दी से आओ और इसके ऊपर बैठ जाओ। वो सारे उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, जबकि वो उड़ना शुरू कर देता है क्योंकि वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ रहा होता है। गूडाओ चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर लॉन किंग हवा में बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाता है। गूडाओ हंसते हुए कहता है, बॉस तुम्हारे इस पंछी की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। ब्लैक विडो कहती है, अभी ये पंछी अपने किंग लेवल पर है, अगर ये एम्परर लेवल पर पहुंच गया तो इसकी स्पीड के साथ तो कोई भी मैच नहीं कर पाएगा, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बिमिंग उनसे कहता है, ये तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि ये पंछी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट नहीं कर सकता, ये किंग लेवल से ऊपर एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसकी लिमिट इतनी ही होती है। साथ ही बिमिंग उन सब से कहता है, ये सारे पंछी बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं और इन्हें फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है ये अपनी केव के अंदर जाकर छुप जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अरसा तक बच पाएंगे, बहुत ही जल्दी ये सारे खत्म हो जाएंगे। शुई हंसते हुए लॉन किंग से कहती है, लॉन किंग तुम्हें बचना होगा, तुम अकेले रह चुके हो। लॉन किंग उसकी बात सुनने के बाद एक जोरदार चीख मारता है। बिमिंग उन सब से कहता है, रेडी हो जाओ, ये अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। थोड़ी देर में लॉन किंग उनको स्टार सिटी में पहुंचा देता है। गूडाओ नीचे उतरते ही लंबे लंबे सांस लेता और कहता है, चलो शुक्र है हम लोग उस पंछी से नीचे उतर आए। ब्लैक विडो से फिर से छेड़ते हुए कहती है, तुमने तो बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वरना तुम तो कब के गिर चुके होते। गूडाओ से कहता है, किसने सोचा था एक पंछी की सवारी इतनी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। वो पंछी था ही बहुत ज्यादा फास्ट। लेकिन वो बिमिंग से पूछता है, हम लोग गेट के बाहर क्यों उतरे हैं, अंदर क्यों नहीं गए। बिमिंग उसे कहता है, अगर हम अपने लॉन किंग के साथ गेट के अंदर चले जाते तो स्टार सिटी वाले हमें अपना दुश्मन समझते और हम पर अटैक कर देते और हम लोग वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मारे जाते। फिर वो लोग गेट को पार करके स्टार सिटी के अंदर चले जाते हैं। गूडाओ से कहता है, अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि सारी बातें बाद में करेंगे, ये सिटी मेरा है, मैं तुम्हें अपने शहर को दिखाता हूँ कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। वो स्टार सिटी की गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं। स्टार सिटी की बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। गूडाओ उनसे कहता है, मेरा स्टार सिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे उस छोटे से लोहे सिटी जैसा नहीं है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, चाहे कुछ भी। चुई बड़ी हैरान होकर उससे पूछती है, क्या हमें ड्रैगन मीट यहाँ पर मिल सकता है। गूडाओ से पूछता है, क्या ड्रैगन मीट खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। बिमिंग उसे कहता है, नहीं, इतना ज्यादा कोई खास नहीं होता, ड्रैगन का मीट भी आम मीट जैसा ही होता है, लेकिन मैं उसे खा खा कर बहुत ज्यादा पक चुका हूँ। हम लोग रोजाना ड्रैगन मीट खाते थे। ब्लैक विडो गूडाओ से कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन मीट का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करने के लिए हमें कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, कि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर बिमिंग इसको खा खा कर पक चुका है तो इसका मतलब इसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। गूडाउन से कहता है, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग भी आज टेस्ट करके देख लेते हैं ये ड्रैगन मीट कैसा होता है। तो कभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक लड़का नजर आता है जिसके हाथ में एक मेडिसिन का बॉक्स होता है। वो लड़का गूडाओ को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ उसके पास आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर, ये तो आप हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप वापस आ गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप सही टाइम पर वापस आए हैं। अगर आप जल्दी वापस नहीं आते तो आप मास्टर गू को आखिरी बार भी न देख पाते। गूडाओ चलाना शुरू कर देता है और कहता है, आखिर मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ है, जल्दी से बताओ उन्हें क्या हुआ। लड़का आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है, हमें नहीं पता कि ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ है। मास्टर गू बीमार हो गए थे, हमारी फैमिली के डॉक्टर्स उनको एग्जामिन नहीं कर पाए, फिर हम लोगों ने वैंग फैमिली के अल्केमिस्ट से उसकी मेडिसिन लिखवाई। अब हम ग्रैंडपा को सिर्फ वही मेडिसिन दे रहे हैं जो कि वैंग फैमिली के अल्केमिस्ट ने लिखी हुई है। इन मेडिसिन की वजह से वो अभी तक जिंदा है। इस लड़के ने अपने हाथ में जो मेडिसिन का बॉक्स पकड़ा होता है, बिमिंग जल्दी से उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ता है और उसको सूंघते हुए बहुत ज्यादा चौंक जाता है। गूडाओ बिमिंग से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें इस मेडिसिन में कुछ अजीब लगा। बिमिंग गूडाओ से कहता है, मैं और ब्लैक विडो तुम्हारे साथ तुम्हारे मेंशन में चलेंगे। तुम्हें तो पता है कि मुझे मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता है, हो सकता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा का इलाज कर सकूं। गूडाओ ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि तुम भी एक अल्केमिस्ट हो, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। गूडाओ उस लड़के के हाथ से वो बॉक्स ले लेता है और कहता है, अपने ग्रैंडपा के पास ये मेडिसिन मैं ले जाता हूँ, तुम इन लड़कियों का ख्याल रखो। लड़का गूडाओ से कहता है, ठीक है यंग मास्टर, अब से आपको इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इनको एक अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ और इनके रहने का
बंदोबस्त करता हूँ। वो साहब से कहता है लड़कियों मेरे साथ आओ। शुइया अपने भाई की तरफ देखती है। बिमिंग उसे कहता है ठीक है इसके साथ चली जाओ। फिर वो सारी लड़कियां उसके साथ चली जाती हैं। हुडा बिमिंग से पूछता है बॉस क्या वाकई में तुम्हें इस बारे में पता चल सकता है कि मेरे ग्रैंडपा को कौन सी बीमारी है और तुम अपनी अल्केमी से उनको ठीक कर सकते हो। बिमिंग उसे कहता है जितना मैंने अभी तक गेस किया है इन मेडिसिन को देखकर मुझे लगता है कि मैं उनका इलाज कर सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बिमिंग उसके हाथ में जो बॉक्स होता है मेडिसिन वाला फिर से उसकी तरफ देखता है और हंसना शुरू कर देता है क्योंकि बिमिंग को लगता है शायद इसके अंदर ऐसी कोई मेडिसिन है जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा और भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।